हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी टॉपिक्स हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अरिथमेटिक्स वाला है। और अरिथमेटिक्स में आज फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, अरिथमेटिक्स से आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये कंपैरेटिवली जो बाकी टॉपिक्स होते हैं आपके उन सब से ईजी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो फर्स्ट, टाइम एंड स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो ये लोग हम क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड जो होता है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो अगर आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। राइट, सो ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखने। एक ही फार्मूला है जिसको आप तीन तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या। देखो, जो हमारी एसआई यूनिट्स होती हैं वो हमें पता है कि डिस्टेंस के लिए क्या होती है, मीटर, और टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड के लिए क्या होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। बट अगर हमें इसे किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू योर 1000 मीटर, राइट। और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स। तो एक आवर में कितने सेकंड्स हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो ये आपका क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। तो आपका 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके बराबर हो गया, 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड। सो देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 5 ज़ा एंड 2 18 ज़ा, यानी आपका 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके बराबर है, वो आपका 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो यानी अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ और किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में करना है तो क्या करोगे। तो देखो, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करते टाइम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड आपका जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अपनी स्पीड को चेंज करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, if ratio of speeds of A and B is to B, then the ratio of the times taken by them to cover the same distance will be 1/A is to 1/B or B is to A. See, speed is distance upon time, right? So speed into time is distance. So if the distance is constant, आपको बोला है same distance के लिए, तो जब आपका distance जो है वो constant अगर आपने ले लिया, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है, तो यानी आपका S1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू S2 इंटू T2, राइट। सो S1 अपॉन S2 आपका किसके बराबर हो गया, T2 अपॉन T1 के। एक बार इसे रेज कर लेते हैं। तो S1 अपॉन S2 जो है आपका वो किसके बराबर हो गया, T2 अपॉन T1 के। तो यानी अगर आप T1 अपॉन T2 निकालेंगे, T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो जाएगा, S2 अपॉन S1। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, यानी जब स्पीड्स का रेशियो क्या था, A:B, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी B:A, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि x किलोमीटर पर आवर पे वो एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, दो स्पीड्स पे सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं।
सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। सो फर्स्ट केस में देखो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और डिस्टेंस मान लो हमने d डिस्टेंस कवर किया है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आपका d है और स्पीड कितनी है x, तो ये आपका टाइम 1 हो गया। सेकंड केस में देखो t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है d बट स्पीड क्या है y, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो क्या है आपका d प्लस डी यानी 2d, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है जो आपका वो क्या है d अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई, राइट। सो d अपॉन एक्स d अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई, तो यहाँ से आप d कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2d अपॉन डी कॉमन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, एक सेकेंड, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। सो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये एक्स वाई आपका ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। सो यही आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इन तरीक़ों से हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है A person crosses a 600 meter long street in 5 minutes. So आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 मीटर और टाइम कितना दिया है 5 मिनट्स। सो किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, इसे जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो ये आपका क्या बचेगा 6 अपॉन 10। सो डिस्टेंस इज 6 अपॉन 10 और टाइम कितना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को जब आप आर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 60। अब हमें पता है कि a बाई बी एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे अगर एक और फ्रैक्शन है c बाई डी, तो इस डिवीजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर d बाई सी। तो यहाँ पे भी इसे आप कैसे लिख सकते हो 6 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 बाई 5। सो एक ज़ीरो से आपका एक ज़ीरो कट जाएगा, आपके पास बचेगा 36 बाई 5 जो कि आपका है 5 7 35 एंड 0.2। सो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 7.2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एयरप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। एक डिस्टेंस है जो उसने 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कवर किया है। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर हाउ मच इट मस्ट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ। तो देखो यहाँ पे दोबारा वही है कि डिस्टेंस जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। और अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्पीड जो और टाइम जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। s1 इंटू t1 विल बी s2 इंटू t2। तो स्पीड 1 आपकी कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपका कितना है 5 इज इक्वल्स टू स्पीड सेकेंड वाली आपको निकालनी है और टाइम आपका कितना है 1/2/3। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3 ये हो गया 5 अपॉन 3। सो मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3। ओके, तो जब आप इसे 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 5 दोनों तरफ है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका स्पीड 2 है वो क्या हो गया 240 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि आपका होता है 720। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 720 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट, if a person walks at 14 km per hour speed instead of 10 km per hour he would have walked 20 kilometers more। तो यहाँ पे आपका क्या है टाइम कांस्टेंट है,
तो आपको बोला है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड बाय हिम इज, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो आप देखो फर्स्ट केस में टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब d1 अपॉन s1 विल बी इक्वल टू d2 अपॉन s2। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट टर्म, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे हम d ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड 1 जो कि 10 है। सेकेंड केस, जब वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसने 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा वॉक किया है, तो d प्लस 20, ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 14। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14d इज इक्वल्स टू 10d प्लस 200। तो ये आपका हो गया 14d माइनस 10d इज इक्वल्स टू 200। तो ये आपका हो गया 4d इज इक्वल्स टू 200। सो d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 50। तो यानी जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था तो वो 50 किलोमीटर मूव करता है, पर अगर अब उसने क्या 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है तो 20 एक्स्ट्रा मूव किया है, यानी टोटल जो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है 20 प्लस 50, 70 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, excluding stoppages the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppages it is 45 km per hour। तो जब बस से वो मूव करता है बिना किसी स्टॉपेज के तो उसकी स्पीड बनती है वो 54 किलोमीटर पर आवर होती है, पर जब वो स्टॉप कर करके चलता है तो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ रही है। तो हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, एक घंटे में कितनी देर बस रुकी आपको ये पता करना है। तो पहले तो देखो एक आवर में यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 54 किलोमीटर्स, और यहाँ पे सेकंड वाले में आप देख सकते हो कि फर्स्ट में 54 किलोमीटर और सेकंड केस में देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो एक घंटे में कितना कवर कर लेगा 45 किलोमीटर्स, यानी इस एक घंटे में कितना वो कवर नहीं कर पाया 9 किलोमीटर्स, राइट। सो 9 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कम उसने कवर किया है, तो यानी कि 9 किलोमीटर और वो कवर कर पाता अगर जो बस है वो स्टॉप नहीं हुई होती, यानी कि बस की जो वैसे स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर है। तो हम देख लेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस कितना है 9, राइट, और स्पीड कितनी है 54, यानी कि 9 अपॉन 54, 9 अपॉन 54, और ये देखो जो 54 है ये हमारे पास किलोमीटर, 9 जो है हमारे पास किलोमीटर में है, और जो 54 हमारे पास है ये स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, राइट। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आपका हो गया 1/9 6 54, सो 1/6 आवर। तो मिनट्स में पूछा है आपसे, तो मिनट्स में तो आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 10 60, तो यानी आंसर कितना हो गया 10 मिनट्स। तो यानी आपकी जो बस है वो कितनी देर रुकी है 10 मिनट्स रुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 hours, he travels first half of the journey at the rate 21 km per hour and second half of the journey at the rate 24 km per hour, so find the total journey in kilometers। तो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है 10 hours, राइट, और आपको दो स्पीड्स दी हुई हैं, तो आपको पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट, देखो जर्नी अगर आपकी x किलोमीटर की है, ठीक है, तो देखो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर आपका x किलोमीटर है तो फर्स्ट केस में टाइम 1 आपका कितना हो गया डिस्टेंस 1 विच इज x/2, बिकॉज इट इज सेड कि हाफ द जर्नी उसने 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की है,
तो x बाय 2 आपका डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 21। सिमिलरली सेकंड केस में टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस उसने दोबारा वही x बाय 2 कवर किया है पर टाइम स्पीड कितनी है 24। तो ये जो इन दोनों का अगर आप सम ले लेते हो तो वो आपका टोटल टाइम होगा जो आपको दिया हुआ है 10 आवर्स, राइट। सो 10 इज इक्वल्स टू x बाय 2 इंटू 21 plus x by 2 into 24. So you can take x by 2 common from it. So x by 2 1 plus 21 plus 1 upon 21 plus 1 upon 24. So देखो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय, इन्हें सॉल्व कर लो, 24 प्लस 21 24 plus 21 divided by 24 into 21. So 24 into 21 is 4, 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4. So 4, 10, 504 divided by 504. So 24 plus 21 आपका कितना हो गया 45, राइट। सो 9 5s are 45 and 9 5s are 45, 9 6s are 54. सो आपको यहाँ से मिल गया 20 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 56, राइट। सो x कितना हो गया 20 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 4s are 20 and 4 into 56 is your 224. So the answer to your question will be 224 kilometers. So I hope this will help you out. Next question. In covering a distance of 30 kilometer, Abhay takes 2 hours more than Samir. Okay, so if Abhay doubles his speed, he would take 1 hour less than Samir. So let the time taken by Samir's time be t. Okay, so in first case, Abhay covered a distance of 30 kilometers and his time was 2 hours more than Samir, which is t plus 2. Right. In the second case, Abhay doubles his speed, right? Whatever his speed was, he doubled it, and his time is 1 hour less than Samir. So ये हो जाएगा t minus 1. Okay. तो फर्स्ट केस में देखो जो स्पीड है वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस था 30 और टाइम है t plus 2, ये आपकी स्पीड हो गई। सेकेंड केस में जो स्पीड है वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अब देखो यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी, ठीक है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, अभय टुक 2 आवर मोर देन समीर, उसने t plus 2 टाइम लिया था। अब जो उसकी स्पीड है वो डबल हो गई है, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है उसने, 30 अपॉन ये स्पीड 2 है, अपॉन टाइम, टाइम कितना हो गया अब t minus 1। तो ये जो आपकी स्पीड 2 है, एक बार इसे रेज कर लेते हैं थोड़ा, टाइम क्या हो गया t minus 1। तो जो आपकी स्पीड 2 है ये क्या है, इस स्पीड का डबल, राइट, यानी 60 अपॉन t plus 2, 60 अपॉन t plus 2 किसके बराबर है, 30 अपॉन t minus 1 के। तो देखो 30 2s, so cross multiply 2 times t minus 1 is t plus 2. So 2t minus 2 is equals to t plus 2 is equals to t plus 2। तो ये वाला t यहाँ भेज दो आप, तो 2t minus t is equals to 2 plus 2 which is 4, t is equals to 4. So time taken by him is 4 and what will be his speed, 30 upon t plus 2 यानी 4 plus 2, तो 30 upon 6 आपका कितना हो जाएगा, 30 upon 6 which is 5. So speed होगी 5 km per hour, first option is correct.
सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इसी तरीके से और वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।